हालेलुया, हालेलुया, आमीन। पाप और संसार की बुराई के प्रति क्रूस पर चढ़ाया है। इस चित्र में दूसरा मनुष्य एक मसीह का अपनी कटरा से वेध रहा है। बुराई करना और बोलना, चुगली करना और निंदा करना, ठट्ठा करना और दुष्टि विरोध, शत्रुओं के द्वारा डर भय धमकी देना और नाम के मसीहों द्वारा डराना धमकाना सच्चे विश्वासी मसीह के हृदय में लगातार कटरा बांधने के बराबर है। परंतु वह लोगों के कहने की बातों की परवाह न करे, उसके लिए मृत्यु सा प्रतीत होता है। परमेश्वर क्या कहता है और क्या चाहता है, इसके प्रति वह सदैव जागृत रहता है। यीशु ने कहा, धन है वो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध के सब बुरी बातें कहें। आनंदित हो और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। पाप, शरीर अभिलाषा, स्वार्थ तथा शैतान निरंतर इस बात का तन कर रहे हैं कि उस मसीह को परमेश्वर के प्रेम से दूर करें। परंतु बड़े आनंद और पूर्ण भरोसे के साथ वह सचमुच से कह सकता है कि मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग न कर सकता है। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, परंतु इन सब बातों में हमें इसके द्वारा जिसने हमसे लेप किया जयवंत से भीड़ कर रहे हैं। परमेश्वर के सारे हथियार को पहनने के पश्चात वह दृष्ट का और बुरे दिन का सामना करने का तैयार हुए और यीशु मसीह के द्वारा सब परीक्षाओं पर जयवंत होता है, क्योंकि मसीह यीशु भी सभी परीक्षाओं पर जयवंत हुआ है और उसकी शक्ति की सामर्थ्य से हम विश्वासी भी विजयी बन सकते हैं, ताकि महिमा का मुकुट पाए। तारा जो उसका विवेक है वह साफ, निर्मल और चमकता है। उसका हृदय विश्वास से और पवित्र आत्मा से भरा है। स्वर्गदूत जो परमेश्वर का वचन है उसको उन बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता जैसे है जो उनको दिए जाते हैं, जो जयवंत होते हैं और अनंत तक धीरज धरे रहते हैं। जो जय मैं उसे जीवित के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने दूंगा। जो जय पाए उसकी दूसरी मृत्यु है हानि न पहुँचेगी। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसको एक सुरक्षित पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम भी लिखा हुआ होगा जिस उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। आत्मा फिर कहती है कि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अनंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जो जय पाए और उसे इसी प्रकार स्वतंत्र पहनाया जाएगा और मैं इसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति में न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता